स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। कैसे हो दोस्तों? आज है 7 जनवरी और समय हो रहा है शाम के 4। मैंने वीडियो नहीं डाली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का जो रिजल्ट था उसके बारे में भी, और जो कल मिलान डर्बी में जो आतंक हुआ है उसके बारे में भी तो बात करनी है दोस्तों। मैं दोस्तों लेट में भी रियल, मैं नहीं देखता प्रीमियर लीग या ला लीगा में बड़े क्लब्स के अलावा किसी की भी क्लब के मैचेस। प्रीमियर लीग में मैं देख लेता हूँ, मतलब टॉप 4 टॉप 6 क्लब्स के मैचेस देख लेता हूँ मैं, जो ट्रेडिशनल टॉप 6 वगैरह हैं। बाकी आई डोंट गेट टू वॉच द गेम्स एंड भाई आप कह दो लोगों को कि गेम देखो, पर नहीं देखे जाते गेम। द थिंग इज दैट कि समटाइम्स कि फुटबॉल इतनी बोरिंग और हराम बोल हो जाती है कि पीपल शुड नॉट इवन वॉच इट एंड पीपल कांट वॉच इट। बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है, उसमें नहीं जाते दोस्तों। कल मेरी शायद से पहली मिलान डर्बी थी, मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली मिलान डर्बी देखी है कल। एंड ओ बॉय आएंगे लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड के ऊपर भी आऊँगा, मेरे को थोड़ा गुस्सा है उस बारे में, पर आऊँगा। पर पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कल क्या था मैं आपको बताता हूँ। रात का समय था, I'm फ्रॉम इंडिया, तो रात के 12:30 बजे के आसपास था मैच। हाँ, उस टाइम मैच था। एंड देन वी स्टार्टेड वॉचिंग द गेम। पहला हाफ यार थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हो आप, पहला हाफ, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, दोनों साइड से कुछ नहीं हो रहा था। दैट्स द थिंग। तो मतलब पहला हाफ गया, लास्ट में एक मार्टिनेज ने गोल मार दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार ये इंटर मारेगी, गोल मारेगी। तो लास्ट में लौतारो मार्टिनेज ने गोल मारा, बेहतरीन, अपने लेफ्ट फुट वीक फुट से शॉट लिया, बहुत ही प्यारा गोल मारा। एंड देन आता है आपका दूसरा हाफ शुरू होता है। दूसरा हाफ शुरू होते ही लगभग आप मान लीजिए अंडर 2 मिनट्स, लाइक 47 मिनट के आसपास, तरीमी ने गोल मारा। इंटर का प्लेयर है, शायद से डीवराई ने पीछे से बॉल डाली और उसको टरेमी ने गोल मारा। एंड ईरानियन स्ट्राइकर टरेमी रियली टॉप है मतलब। और जैसे ही 2 गोल डाउन हुई एसी मिलान, उनका जो मैनेजर था कौन से काओ, उसने ला दिया राफेल लियाओ को। अब आप पूछोगे राफेल लियाओ स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा था? राफेल लियाओ वाजन स्टार्टिंग क्योंकि उसको शायद से कोई इंजरी या थोड़ा सा मतलब निक था, तो इसलिए उसने स्टार्ट नहीं किया मैच। एंड ओ बॉय टेल मी अ बेटर लेफ्ट साइडेड पार्टनरशिप बिटवीन थियो हर्नांडेज एंड राफेल लियाओ। इन दोनों से बेहतर लेफ्ट बैक लेफ्ट विंग कॉम्बो आप मेरे को पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में दिखा दो इस टाइम पे, राफेल लियाओ और थियो हर्नांडेज है। एंड ओ बॉय व्हाट अ प्लेयर इज राफेल लियाओ। राफेल लियाओ ने आते के संग ही, आई विल गो ऑन टू से कि राफेल लियाओ ऑन हिज गुड डे कैन बीट एनी वर्ल्ड क्लास राइट बैक एट दिस टाइम। आपको पता है इंटर का राइट बैक कौन है? इंटर का राइट बैक है डेंजिल डम्फ्रीज। ही प्लेज फॉर नेदरलैंड्स, ही स्टार्ट्स फॉर फ्रिम्पोंग। तो आप लगा लीजिए कितना अच्छा, और डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है डम्फ्रीज, जिनको नहीं पता। राफेल लियाओ ने आते के संग फ्री किक जीती, थियो हर्नांडेज ने स्कोर की। उसके बाद सेकंड गोल में शायद से उसने, राफेल लियाओ ने थियो हर्नांडेज को बोल दी और थियो हर्नांडेज ने बोल दी पुलिसिच को। पुलिसिच व्हाट आ प्लेयर रिवाइव्ड, जो उसके साथ चेल्सी वगैरह में था, वो सीन छोड़ के भाई बहुत ही सुपर क्लास, दोनों पाव चलते हैं उसके भी, पुलिसिच के भी। टॉप गेम था। और हैमस्ट्रिंग वगैरह खिंच गई यार बंदे, क्योंकि वो शायद से कल 10 से 12 किलोमीटर भागा है वो। मैं स्टैट देख रहा था तो बहुत भागा है भाई मैच के अंदर वो। उसने अपने लेफ्ट फुट से फिनिश करी, टॉप फिनिश। और थर्ड गोल में मतलब मैच एकदम आप लगा लीजिए पेनल्टीज पे जा ही चुका था, क्योंकि ये सुपर कोपा इटालिया का वो होता है जो, इसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता, मतलब मेन 90 मिनट और उसके बाद सीधा पेनल्टीज आती है। सो लाइक एकदम लास्ट में जाके राफेल लियाओ ने असिस्ट किया टेमी अब्राहम को और 3-2 से जीती मिलान गेम। भाई माई प्लेयर टू टॉक अबाउट एसी मिलान में तो भाई माइक मैग्नोन, कम से कम भी 2 से 3 गारंटेड गोल सेव करे माइक मैग्नोन ने। और उसके बाद हम बात करें तो थियो हर्नांडेज वाला टॉप, एक बंदा है तियाओ करके, उनका सेंटर बैक है, शायद से लेफ्ट साइड सेंटर बैक है। व्हाट अ गेम। पेनल्टी बॉक्स में उसने 2-3 अच्छे टैकल निकाले, क्या शानदार गेम था। बाकी रेंडर्स ने एक मिस कम, पता नहीं, रेंडर्स का थोड़ा सा ऐसा ही गेम था। बाकी पुलिसिक हैड अ टॉप गेम दोस्तों। मेरे को मोराटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट गेट कि हाउ इज अल्वारो दे मोराटा प्लेइंग इन बिग 2025। लाइक मेरे को बिल्कुल, मतलब मेरे को बहुत ही अजीब लगता है ना, वो बंदे के पास पेस है, आई डोंट नो, बट हाँ अल्वारो
मतलब अगर हम डीपर साइड में जाए तो मतलब निकल सकते हैं कि अलवारो मोराटा ने ये किया, होल्ड अप अच्छा किया, मतलब कह सकते हो। पर भाई बहुत ही शानदार खेली है एसी मिलान। मतलब दिस मैच वाज ऑल राफेल लियाओ एंड थियो हर्नांडेज फॉर मी। और बाकी मैगनोन का जैसे मैंने बताया, कम से कम भी उसने दो गोल तो उसने एटलीस्ट, मतलब एकदम एक तो उसने गोल लाइन क्लियरेंस की थी बहुत ही शानदार। अब थोड़े इंटर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। सिस्टम बहुत अच्छा है। और भाई आई डोंट गेट हाउ बरेला एंड बास्टोनी आर नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ। I'm a Liverpool fan, but I will go on to say कि Bastoni is on the level of Virgil van Dijk and maybe even better because I haven't seen him in the Prem and I can compare that. Serie A Prem को मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता। ऑल इन ऑल अगर एक मतलब उसमें खेलते लीग में तो कंपेयर किया जा सकता था। जैसे सलीब और वर्जिल वैन डाइक को कंपेयर किया जाता है, जो कि एकदम थर्ड में जाना नहीं चाहता। पर भाई लेफ्ट फुटेड है बंदा, 190 सेंटीमीटर कुछ हाइट है उसकी, और भाई इतनी प्यारी प्यारी बॉलें डालता है, इतना अच्छा है डिफेंसिवली। भाई इंटर मिलान हैज, भाई अगर आपको देखनी है ना सेरिया तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भी मतलब देख सकते हो किसी भी क्लब को। आप नॉट सोएंगे टॉप के, आप ये देखिए एसी मिलान, जुवेंटस, इनको देखिए, किसी भी क्लब को आप देख सकते हैं। फुटबॉल बहुत प्यारे होते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है आपको समझने में कि क्या हो रहा है, और इतनी टेक्निकलिटीज बहुत होती है गेम की। बट you can, if you want to watch Serie A, start with the big matches and then you will make up interest, and I'm trying to do as well the same. बाकी हाँ, और मतलब बरेला की बात कर लेते हैं भाई। बरेला हैड अ टॉप गेम। बरेला, लौतारो मार्टिनेज हो गए आपके। डमफ्रीज का थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ गेम था, मतलब एक रन में तो राफेल लियाओ ने लाइक भागा और 10 मीटर आ गए, लाइक इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो भाई कितनी ही बात करो राफेल लियाओ की तो उतनी कम है। बाकी मैं सोच रहा था कि यार कल मैं है ना, अगर इंटर जीतेगी तो यार कैसे वीडियो बनाऊंगा। मतलब मैं फैन नहीं हूँ एसी मिलान का, बस मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है एसी मिलान के लिए, दैट्स द ओनली केस। बाकी और क्या है टॉप बात करने के लिए यार। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इतना बड़ा मैच है, सेरे आ के इटली के दो बेस्ट क्लब है, वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, वाई वॉज नॉट द मैच होस्टेड इन सैन सीरो? दैट विल बी माई ओनली इशू। मैं मानता हूँ कि थोड़ा मतलब पैसे वैसा का सीन होता है यार, कतार मनी, सऊदी मनी, बट जस्ट इमेजिन इफ सैन सीरो के अंदर मैच होता, द क्राउड वुड हैव वेंट क्रेजी। और लेजेंड्स भी थे काफ़ी, जलाटन वगैरह ये सब थे, डेल पियरो वगैरह। बाकी अब है कौन से काव के ऊपर कि वो इस जो मतलब उसको भाई ये बूस्ट मिला है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करे। इसने 2 मैच में लगते लगते यूवेंटस और एसी मिलान, इंटर मिलान को हरा दिया है, इनका जो नया मैनेजर है। एंड या यही बात करूँगा। और बाकी अगर मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए पेनल्टीज में जाता भी मैच, तो आई थिंक एसी मिलान वुड हैव वॉन इट। एसी मिलान वुड हैव डेफिनेटली वन इट। और कानानो उनको शायद इंजरी हो गई थी, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे पहले ही। बाकी दिस इज ऑल अबाउट दिस गेम एंड आई वुड गोन टू से दैट मिलान इज रेड बेबी। तो दोस्तों अब कर लेते हैं लिवरपूल के बारे में बात। लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड का गेम था प्रीमियर लीग के अंदर। साल का आई थिंक पहला फिक्सचर था हमारा, उनका पता नहीं मेरे को, हमारा पहला था। स्कोर लाइन बताया था हमको फटाफट से। पहला गोल मारा लिसांद्रो मार्टिनेज ने उनके लिए। फर्स्ट हाफ में 9 गोल्स, पहले सेकंड हाफ के अंदर लिसांद्रो मार्टिनेज ने स्कोर किया, और उसके 2 मिनट बाद ही कोडी गैक्पो ने स्कोर किया, ब्रिलियंट गोल। और उसके बाद देन स्कोर करते हैं मोहम्मद साला अपनी पेनल्टी, और लास्ट में स्कोर करते हैं आपके अमाद दियालो इक्वलाइजर। और उसके बाद मतलब वो 2.5 मिनट्स में स्कोर किया था, और फिर मैच खत्म हो जाता है। सो एज अ लिवरपूल फैन व्हाट शुड वी टेक फ्रॉम दिस गेम, एंड मैं बताऊंगा कि मैन यूनाइटेड फैंस का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस गेम को लेकर। एज ए लिवरपूल फैन हमने बहुत सारी गलतियां की मैच में, लाइक वैना से बहुत सारी, वी मीन बहुत सारी। पहली गलती बता सकता हूँ मैं कि इस मैच में आई थिंक कि मिडफील्ड अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मिडफील्ड में हम डोमिनेट नहीं किए हमने गेम। कर्टिस जोन्स हैड अ बैड गेम।
ये मैं बहुत कम कहता हूँ बात हुई। कर्टिस जोन्स इज अ रियली टेक्निकल एंड फ्लूइड मिडफील्डर, बहुत अच्छा खेलता है कर्टिस जोन्स। आपने अगर उसको रियाल के मैच में देखा होगा, बहुत प्यारा खेलता है, पर आज उसका दिन नहीं था बेचारे का। एंड दोनों फुल बैक्स ना ना आपके रॉबर्टसन का गेम था, आगे रन बना रहे थे रॉबर्टसन पर कोई पास वास नहीं डाल रहे थे ना। आपके ट्रेंट की तो बात करूँगा मैं, ट्रेंट का भी गेम नहीं था। बाकी साला हैड अ बैड डे ऑफ ऑफिस एंड ना डियाज का अच्छा गेम था। गैकपो का भी ठीक ही गेम, मतलब गोल के अलावा ठीक ठाक ही गेम था। मैन यूनाइटेड डिसाइड टू स्टेप अप टुडे एंड द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मैन यूनाइटेड इज देयर मैनेजर। दे हैव फाउंड अ जेम इन रूबन एमोरिम। दैट मैनेजर इज सो टॉप क्लास। और चलो आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो आपके आर्ने स्लोट है, ही हैज सम रिलेशन विद पोर्टुगीज मैनेजर। आपको याद होगा कि हम नोटिंगहम फॉरेस्ट से हारे हैं इस सीजन प्रीमियर लीग में। सिर्फ एक मैच आ रहे हैं प्रीमियर लीग में, वो है नोटिंगहम फॉरेस्ट से। और वो जो गेम था उसके अंदर जो नोटिंगहम फॉरेस्ट के मैनेजर है वो है पोर्टुगीज़, और जो यहाँ पे आपके मैन यूनाइटेड के मैनेजर है रूबन एमोरिम वो है पोर्टुगीज़। और जब ये फेनवुड में थे आर्ने स्लोट, तब ये मोरिन्यो से भी काफ़ी बार आ रहे थे। मतलब ही हैज़ टू डू समथिंग विद पोर्टुगीज़। पता नहीं है, मैंने एक इंस्टाग्राम रील देखी थी, दैट्स व्हाट आई एम कोटिंग टू यू। बाकी बात कर लेते हैं मैन यूनाइटेड की। ओनाना हैड अ टॉप गेम गाइस, और बाकी हैरी मैगवायर हैड अ ब्रिलियंट गेम। अगर हैरी मैगवायर और लास्ट में उसको चांस मिला था एक, वो थोड़ी सी कहते कि बाउंस हो गए बॉल, अगर वो स्कोर कर देता तो मैन यूनाइटेड कुड हैव वन द गेम। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लिवरपूल प्लेड बैड पहले हाफ में तो आई कैन क्लियरली से कि इट वाज द वर्स्ट फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस फ्रॉम अस इन दिस सीजन। आई कैन क्लियरली से दैट। मिलान के अगेंस्ट भी थोड़ी बहुत डगमगाई थी, फॉरेस्ट वाले तो थी खराब क्योंकि वो मैच हारे हैं ऑफ कोर्स, बट हाँ ये मैं कहूँगा। बाकी जो उनका अमाद की तो नहीं बात करूँगा मैं बात करना चाहूँगा कोबी मैनू और मैनुअल उगार्ते की। दीज वर लाइक कहते हैं कि ब्रिक थे मिडफील्ड के अंदर, बहुत प्यारा खेल है। ब्रूनो फर्नांडिस है टॉप गेम, डियागो डालो है टॉप गेम। मैं पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए नहीं, there's a certain YouTuber who also make football reviews and who does football talks. He's a Man United supporter, and I've seen the guy troll Diego Dallo so much, and I respect that guy from bottom of my heart. Who is so senior to me, but I still wanted to put it out कि मुझे डियागो डालो हमेशा से पसंद है। लाइक पोर्टुगल की टीम में आप कभी देखना उसको, ही ऑलवेज स्टार्ट्स और जोआ कैंसेलो, आपको जोआ कैंसेलो से ऊपर स्टार्ट करता है। ही इज लाइक अ परमानेंट राइट बैक फॉर पोर्टुगल, बहुत अच्छा खेलता है पोर्टुगल में। तो हाँ मानता हूँ कि मतलब अगर आपके पास एक बास्केट है, उसके अंदर आपके पास कुछ एप्पल्स है, 9 एप्पल्स है खराब और एक एप्पल एकदम फ्रेश, आप क्या एक्सपेक्ट करो 24 घंटे 48 घंटे के बाद क्या होगा? द अच्छी एप्पल है वो भी खराब हो जाएगी। ये थोड़ी अच्छी एप्पल अपने साथ साथ 9 को ठीक करेगी। टीम बनाती है प्लेयर को। बाकी 2 प्लेयर जिनका बहुत ही खराब गेम था वाज डिलिक्ट एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। पहले आपके डिलिक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। डिलिक्ट जो पहला गोल मारा हमने, गैकपो ने जो उसको कट करा, तो ही सेंट माय बॉय गैकपो सेंट डिलिक्ट टू आयाक्स डेज। मतलब बहुत ही गलत स्लाइड और पता नहीं क्या। और दूसरा जो था हैंडबॉल हुई थी पेनल्टी बॉक्स में, वो भी डिलिक्ट ने की थी। सो काफ़ी खराब गेम था डिलिक्ट। चलो मान लेते हैं दोस्तों कि डिलिक्ट तो नहीं बना वो प्लेयर जो उसे बताया जा रहा था आयाक्स और यूवेंटस के टाइम पे, पर ट्रेंट आर्नोल्ड तो इज जस्ट बीइंग इग्नोरेंट और लेजी। भाई लेफ्ट साइड पे डियागो डालो, ब्रूनो फर्नांडिस, अल्हांड्रो गर्नाचो, इन्होंने पूरा रिफ्ट किया है, ये पूरा इजीली सर्व किए हैं भाई लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ट्रेंट राइट बैक था। तब इतनी अच्छी असिस्ट आपके मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स नहीं देंगे जितनी अच्छी ट्रेंट दे रहा था इनको। वर्जिल वैन डाइक वाज सेविंग अस, कम से कम भी 2 से 3 बार बचाया वर्जिल वैन डाइक ने। एलिसन ने 1 या 2 सेव किए हॉलैंड ने हागा जब जाके वो क्या कहते हैं इक्वलाइज करने में इतनी देरी हुई, नहीं तो जीता मैच था ये। आई विल गो ऑन टू से कि हमें मैच हार रहे थे, बट क्योंकि मैन यूनाइटेड अभी अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है तब उन्होंने ड्रॉ निकाला है। बट नाउ दिस मैन यूनाइटेड फैंस विल बी लाइक यू आर द बेस्ट, तो हाँ अबे हमें भी नहीं हरा पाए तुम लोग इस फॉर्म के अंदर भी। एंड दैट जस्ट pisses me off यार, रियली दैट जस्ट pisses me off। लाइक वी नो मैन यूनाइटेड, हाउ बिग इज मैन यूनाइटेड एंड लिवरपूल आर, बट
fans are so bloody cheap. Man United fans, I hate Man United fans by my core. That's why अगर मैं रोनाल्डो का फैन हूँ तो मैं रियल मैड्रिड की जर्सीज खरीद सकता हूँ एक बार को, मैं मैन यूनाइटेड की जर्सीज नहीं खरीदूंगा. इज दैट टाइप ऑफ थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फैंस एंड दोज देयर सिटी एस ओपिनियंस. बाकी इस गेम में क्या बचा है बात करने को. वर्जिल वैन डाइक वाज टॉप, इब्राहिम कोनाटे वाज टॉप. और पता है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन बाद, और इसके कई फायदे भी हैं क्योंकि साला ने एक अपने पोस्ट डाली अपने इंस्टाग्राम पे. साला वाज स्टैंडिंग, ट्रेंट वाज स्टैंडिंग एंड वर्जिल वैन डाइक वाज स्टैंडिंग. नो कैप्शन नथिंग. एंड जो उसने सेलिब्रेशन किया मतलब ही लेड ऑन द ग्राउंड की जैसे मतलब इट्स इज लास्ट सीजन एंड वगैरह. आई थिंक मोरल, मैंने जो पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि मोरल पे दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं हुए. अगर जाना है तो जाओ भाई, पर दिस विल रियली अफेक्ट द रन. अगर मान लीजिए अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात हो जाए कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, अरे तो उसके बाद आप अपने फोकस से तो खेल पाओगे कम से कम. और एक और मैं न्यूज़ देख रहा था, एक स्पेनिश मीडिया है, नाम मेरे को इतना अच्छे याद नहीं है, उन्होंने कहा है कि वैन डाइक गोट रिजेक्टेड बाय रियल मैड्रिड. और उसको थोड़ा मतलब रिलायबल सोर्स है, वो तो थोड़ा सा इज्जत से करते हैं. वैन डाइक नहीं जाएगा रियल मैड्रिड. जस्ट इमेजिन यूर कैप्टन लीविंग योर क्लब. कितनी बड़ी शेम नहीं होती यार थोड़ी सी. जस्ट इमेजिन इट्स लाइक कि मालदीनी लीव्स एसी मिलान. सो आई डोंट नो व्हाट टू से भाई, पर बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक सिचुएशन हो गया. हम अभी भी टॉप पे हैं, पर अगला गेम है हमारा स्पर्स के खिलाफ, टोटनहम हॉटस्पर कैराबाओ में. उसमें तो अपने भाई थोड़ी बी टीम खिलाओ यार, प्लेयर्स इंजर नहीं होने चाहिए. और अपना अगला मैच और है प्रेम में, अब हमारा मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ. द ओनली टीम टू बीट अस इन दिस प्रीमियर लीग, द ओनली टीम टू बीट अस इन दिस सीजन. प्रेम और यूसीएल में मिला के Nottingham Forest, we will be there. Nottingham Forest lifting UCL before Arsenal, we will be there, boys. I don't feel threat from Arsenal. Let's be honest. Man City is out. पता नहीं यार, मतलब अगर आपको टाइटल नहीं जीतना तो आप अभी होप्स मत दो. पहली बात तो कि आप चलो अभी बोटल कर दो यार. आई डोंट वांट बोटल जॉब इन मार्च और अप्रैल. लेट्स बी रियल. अगर अभी हम हारने लग गए तो मैं भी ओके रहूँगा कि यार चलो कोई नहीं यार, ये मतलब हो गया यार, थोड़ा मैनेजर का हनीमून पीरियड था और बूस्ट मिला थोड़ा सा टीम को, अब हार रहे हैं, चलो ठीक है अगले साल कोशिश करेंगे. पर इफ आई सी अस लूजिंग और बोटलिंग द टाइटल एट द एंड, देन आई विल बी रियली रियली पिस्ड. एंड व्हाई वुडंट आई बी. बाकी आई डोंट नो यार व्हाट टू से भाई, क्या कहूँ अब. द ओनली प्लेयर दैट आई बिलीव इज गोना स्टे नाउ इज वर्जिल वैन डाइक. और उसके भी एक न्यूज़ आई है, मुझे लगता है कि वर्जिल वैन डाइक स्टे करेगा. चलो ट्रेंट आर्नोल्ड अगर जाना चाहता है, भाई ट्रेंट को बहुत हेट मिल रही है यार. वो मतलब वर्जिल वैन डाइक और मतलब इस वर्जिल ने तो एक स्टेयर भी दी थी इसको मैच के अंदर, बहुत ही मतलब बिल्कुल ही बहुत ही खराब कर रहा है, मतलब बहुत ही लेजी. और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द फक हैज रॉय कीन टू डू विद आवर प्लेयर्स. चलो भाई आज के लिए बस इतना ही बहुत है. मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, तो उसके लिए ट्यून रहना. टिल देन सी या, बाय बाय, अप द रेड्स.